दोस्तों कैमरे पर जिस आदमी को आप देख पा रहे हैं ये 45 साल का एक नौजवान युवा है और ये अकबरपुर बैंक का रहने वाला है। बिरौल थाना क्षेत्र अकबरपुर बैंक इनका गांव हुआ और रमज़ान का महीना चल रहा है और इस हालात में इनको हमने देखा है। देखिए सबसे पहले इनके हालात को देखिए और ये देखिए इनके पैर के चप्पल को देखिए, इनके कपड़े को देखिए और इनके पास इतना सारा फाइल है। देखिए हमने सोचा कि क्या मजबूरी आई होगी कि इस महीने में भी ये इतना फाइल लेकर ये दो तीन तीन झोला झपटा पन्नी प्लास्टिक सब लेकर के घूम रहा है। तो हम इससे जानना चाहे कि भाई आखिर मजबूरी क्या है। तो पता चला कि ये अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो चुका है, अपनी पत्नी से तंग आ गया है और आज इनको कोर्ट में न्यायालय में इनका तारीख है, तारीख पे जा रहे थे तो हमसे मिले। हम इनसे जानते हैं कि पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या हुआ है, क्यों आखिर घर से बाहर निकले हुए हैं और क्यों इस हालात में यहाँ पर दिख गए बैठे हुए हैं। मैं जब यहाँ से जा रहा था मैंने देखा कि चाय की दुकान पर बैठकर ये रो रहे थे और बहुत सारे लोगों को अपनी दुखनामा सुना रहे थे। तो जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बिरौल थाना क्षेत्र के अकबरपुर बैंक के इस नौजवान के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया है कि इसको इस हालत में रहना पड़ रहा है और इनको रोना पड़ रहा है। जवानी के आलम में किसी मर्द के आंखों से आंसू आ जाए तो सोच सकते हैं कि हालात क्या होगा। हालांकि इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के जुबानी हम इन्हीं के जुबानी से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ क्या कुछ माजरा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, इनके घर का हालात कैसा है और क्यों इनको इस हालात में आना पड़ा है। दूरी और केस पहले भी किया था। उसके बाद मदरसा से भी केस करी, वो बोली कि हम रहना चाहते हैं। उस टाइम में भी मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि लड़का पीठा करके आता है, दारू पी करके आता है, मोटरसाइकिल मांगने के लिए 50,000 का टॉर्चर कर रखा है। और फिर घमश्याम यहाँ मदरसा से गाँव का आदमी से गवाही दिया तो फिर भागे घमश्यामपुर थाना। फिर वहाँ घमश्यामपुर थाना से केस किया, मेरे पर डोरी केस किया। फिर इतना दिन तक मैं 7 साल तक केस लड़े। उसके बाद ही फिर जाकर भी मेरी बीवी दूसरे के बहकावे में आकर के फिर से मेरे पर केस किया, मेंटेनेंस केस। इंसाफ कहीं नहीं मिला, तब दर बदर का हमारे ठोकर खा रहे। तरह से इतना साबुत रहने के बावजूद में इतना पैसा भेजने के बाद भी फिर भी मेरी बीवी मेरे पर केस किया कि पैसा खर्चा नहीं देता। 10 महीने में 25,000 रुपये अपने बच्चे के लिए भेजे, पढ़ाई लिखाई के लिए। मियाँ बीवी कभी पैसा भेजता था, कोई सबूत रहता, कोई गवाह रहता, कभी सबूत रखा नहीं। फिर भी मुझे शक हुआ जब से 10 महीना से वो केस करी है तब से 10 महीना में उसका पूरा पैसा सबूत रखे हुआ हो। 94,000 रुपया उसको 10 महीने का जो बैंक का रिसीविंग मेरे पास है। बाकी अपने और दोस्त यार के मोबाइल में जो भेजा उसका भी सबूत लेके बैठे हुए हैं। ये मामला है। मोहम्मद अंजार के मोबाइल पे हम भेजे हुए हैं। चेता का लड़का जो है उसके लड़के के अकाउंट में पैसा भेजे हुए हैं। बाबाजी मामू का लड़का है उसके अकाउंट में पैसा भेजे, जिन लोग का कोई सबूत नहीं है। बाकी रिसीविंग जो बैंक का जो रिसीविंग है वो सारा रिसीविंग हम लेके रखे हुए हैं। ये सारा इतना रिसीविंग है 94,000 रुपये का। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता 5 बच्चे, मैं कमाता हूँ इतना जो अपने बाल बच्चे को कमाता हूँ, खिलाता रखता हूँ। अगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो मुझे आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उसका जिम्मेवार रहेगा जो चंद गाँव का कुछ सियासत लोगों का हाथ है जो उसकी पीठ पे मेरी बीवी के सिर पर करके ही हम मरेंगे। इंदिरा आवास का पैसा मिला है, चंद दलाल लोग करके दे करके वो मेरे पीछे लगा रखा है। और 10 महीना पहले भी हम गांव आए थे, 4 लड़का तो मेरे पीछे लगवा रखी थी जो वो मारने के लिए पीछे लगा हुआ था। उसमें भी मैं झुक करके अपना बाल बच्चे खातिर में समझौता करके मैं चला गया। और वो जाती है 10 आदमियों को अपने ढकोसला आंसू दिखा करके। 7 बहन है, 7 बहन में से 4 बहन का 4 बार शादी हो चुका और एक नाती पोता वाली है जिसका बहरा शादी हुआ, उसका नाम रुखसाना है, जो नोएडा में भागी हुई है 4 साल से। इस पर कानून इंसाफ नहीं कर रहा। एक मेरी साली है बहरा में, उसका ससुर के ऊपर रेप केस कर रखी है, देवर के ऊपर रेप केस कर रखी है, मगर कानून इस चीज़ का व्यवस्था नहीं कर रखा है। ये कानून का सिर्फ समझिए कि बेकार बना है, जो लड़की को इतना बढ़ावा देने के बाद में भी मर्द आज हिजरा की जिंदगी जी रहा। आप पर क्या केस किया आपकी पत्नी? अभी मेरे पास केस किया, मेंटेनेंस केस किया है। मेंटेनेंस केस? खाना खर्चा नहीं देते थे? खाना खर्चा देने का पूरा सबूत मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, कितना बच्चा है? 5 बच्चा, 3 बच्चे को बाहर पढ़ा रहे। अच्छा। 2 बच्चा गांव में पढ़ है, उसको खाना खर्चा 2500, 3,000, 2500, 3,000 रुपया पर महीना हम उसको दे रहे हैं। अच्छा। यहाँ से बहन को लोन उठा करके पैसा देती है, उसके लिए मैं सख्ती करता हूँ तो मेरे पे जानलेवा हमला करती है। अच्छा, आपकी पत्नी लोन उठा करके? मेरी बहन 1.5 साल रहती है सिपोल महाटा का ईदगाह के पीछे घर है उसका, उसको दे देती है? उसको दिए उठा करके लोन का पैसा। अच्छा। 3 लोन उठा रखी है, 1 लोन का पैसा हमको दे रखी है, 1 लोन का पैसा अपने बहन को दे रखी है और 1 लोन का पैसा जो अपने भाई को दे रखी है। सारा पैसा मेरे सरबर मेरे दबाव में आकर हमसे भरना पड़ रहा। पैसा नहीं भरते उसके खातिर मेरी बीवी मेरे पर केस किया कि अगर तू मेरे बहन का पैसा लोन नहीं भरेगा तो मैं केस कर देंगे। जबकि पहला भी पंचायत हुआ है तो मेरा 40,000 रुपया आय से 16 साल पहले लिया। उस पैसे मांगने के कारण मेरे पे डोरी केस किया, जिसका गवाह पंचायत का है, सबूत ये देख सकते हैं आप। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? मेरा शादी को हुआ करीब 20-22 साल हो गया। ये देखिए पहला पंचायत का कहाँ केस है ये, जब मेरा साला मेरा पैसा लेके भागा था। अच्छा। ये पहला पंचायत का केस है ये, जो मेरा साला हमसे कर्जा पैसा लिया, जब पंचायत बोला कि उसको पैसा देना होगा, जो नहीं देने के कारण जाके मेरे पे डोरी केस मेरी बीवी करी। कहाँ शादी हुआ आपका? नारी हुआ है? नारी धरपुरा टोला। अच्छा। नूरुल की लड़की है। कितना दिन से आप ये केस वाला मामला में दौड़ रहे हैं? ये हम परेशान बने हुए, करीब 17 साल से हम परेशान बने हुए हैं। केस में पड़े हुए हैं? केस में पड़े हुए हैं, ना मेरे पीछे कोई कमाने वाला। बच्चा कैसे हो गया केस में? केस में ही बच्चा भी हो गया?
केस होने से पहले 3 बच्चा हुआ था, फिर केस खत्म होने के बाद 2 बच्चा हुआ। केस खत्म होने के बाद केस खत्म होने के मिलान हो गया था। मिलान हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा। अभी उसका भाई जो लोन उठा के पैसा दिया है और लोन का पैसा हम नहीं भर रहे हैं, उस कारण मेरी बीवी मेरे पर केस करी है। लोन का पैसा नहीं भरने की वजह से ही केस किया मेरी है। बीवी मेरे पर केस किया। उसका संबंधित गवाह ये है पहला वाला पंचायत का, हाँ। कि मेरा साला मेरे से कर्जा पैसा लिया, पंचायत समझौता करे, मैं पैसा देगा, मगर नहीं देने के कारण जाकर मेरे पर से झूठा केस किया, डोरियट केस, जिसका पूरा समाज का लिखा हुआ ये कागज है। अब आप क्या चाहेंगे, क्या अभी होगा? फिर आज मेरा कोर्ट का डेट पड़ा हुआ है। अब फिर मेरी बीवी मेंटेनेंस केस करी है 10 महीना पहले, जो मेरे पास नोटिस आया, शुभरात के रात में मेरे पास नोटिस आया। तब मैं भागते हुए गांव आए। गांव आने के बाद मैं कम से कम 5 बार पंचायती बटा रखा। गांव समाज का आदमी बोला भाई 3000 रुपये महीना दे दो। अच्छा, रमजान में रोजा रखते हैं आप? जी, अभी इतना जिंदगी परेशान बना हुआ है। रोजा के मैं रोज नमाज तक भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुत्ते की जिंदगी से बदतर जिंदगी जी रहा हूँ मैं। टेंशन में। टेंशन से ना नमाज होता है, ना रोजा पकड़ता, ना कुछ नहीं। समझिए कि मैं शैतान का जिंदगी में जी रहा हूँ, क्योंकि इंसाफ हमको कहीं नहीं मिल रहा। समाज क्या बोला? ग्राम पंचायत में मुखिया सरपंच है, गांव के लोग गांव हैं। के समाज से फैसला हुआ कि बोला गया कि भाई 3,000 रुपया महीना खर्चा दो उसको बीवी को। तो मैं बोला ठीक है, मैं 3,000 रुपया महीना खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। कब हुआ फैसला? ये आपको फैसला हुआ पहला रमजान के दिन फैसला हुआ ये। अच्छा। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो ठीक है, 3,000 रुपये गाँव समाज का आदमी बोला, मैं 3,000 रुपये मान रहा हूँ। 3 बच्चे को मैं बाहर पढ़ा लिखा रहा हूँ, सिर्फ उसको खाने के लिए 3,000 रुपये महीना में दे रहे हैं। हाँ। बाकी बच्चा का दुखी बीमारी, इलाज उलाज सब सारा कुछ हम भर कर रहे हैं। उसके बाद जाकर के जब फैसला होने के बाद जाकर के ईद रमजान से एक दिन पहले फैसला हो गया, मैं मान लिया इस चीज़ को। हाँ। उसके सुबह होकर के जाकर मास्टर नूर आलम के पास जाकर के बोलिए कि जब हमारे पंचायत 3,000 रुपये खर्चा बांध देगा तो सच्चा कि हम कोर्ट से खर्चा बनवाएंगे। आपकी पत्नी बोली? मेरी पत्नी बोली, मगर फिर भी गांव वाला उसने एक्शन नहीं लिया। ये तो बोलने का मतलब है मेरे दिल से ही जो वो रिश्ता नहीं रहा कि जो बीवी 5 बच्चा होने के बाद मेरा लड़का 19 साल 20 साल का लड़का मेरा है, और तब जाकर के मेरी बीवी ऐसा केस करे से मतलब क्या है? 7 बहन में सब बहन उसमें सिर्फ 420 है, मगर गाँव समाज इसमें कोई इंसाफ नहीं है। ढकोसला आंसू दिखा करके आदमी को बहकावा में परेशान। आज क्या अकेला भाई में अकेला, ना कोई कमाने वाला ना कुछ है। जेल चले जाएंगे, 10 आदमी उसको चंदा बेड़ी देने के लिए तैयार है। मोहल्ले का ही आदमी उसको सपोर्ट करके उसको मेरे पास 2 दिन पर कल भी पंचायत की है। उसमें पंचायत में कह रही कि मेरा शर्त यही हुआ कि नसीम ने बोला कि भाई 4,000 रुपया महीना, कुछ आदमी को पंचायत का फैसला हुआ कि भाई 4,000 रुपया दे दो, मान जाएगा। 4,000 रुपया देने के लिए भी हम तैयार हो गए। हमने उसको बोला कि जितना 4,000 से भी ज़्यादा होगा वो भी हम देंगे, मगर मेरा 2 कंडीशन है। जिस चीज़ से झमेला बढ़ता है वो झमेला खत्म करो। ये अंगने 10 अंगना जब औराती रहती है, इसको बंद किया जाए। मतलब आंगन क्यों घूमती है? वो अपने पागलपंती के वजह से 10 लोन का काम करती है? नहीं, लोन का काम नहीं करती है, हमारे से हेरा फेरी में ही रहती है। कभी उसके अंगना में 2 घंटा जाके बैठेगी, कभी उसके अंगन में 2 घंटा जाके बैठेगी, ये मामला। दूसरा मैं बोला कि तेरी माँ यहाँ नहीं आएगी, तो अपने माँ से जब मर्जी जहाँ जाके तू मिल सकती है, बात कर सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। मगर मेरी बीवी का शर्त यही है कि मेरी माँ यहाँ जब तक आएगी नहीं, जब तक हम केस उठाएंगे। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पंचायत में जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ मेरे पास सबूत है। चाहिएगा तो मैं सुना सकता हूँ। अच्छा, सुनने में आया कि आप भी एक बार ब्याह कर लिए थे? जी नहीं, जिस अगले साल रमजान में वो मेरी बीवी जो है वो अपने किसी दलाल को भेजी थी मेरे पास। अच्छा। और वो दलाल जब वो दिल्ली पहुंचा तो वो खबर मेरे पास जानकारी मिल गया कि कुछ आदमी आपके सीआईडी में आया। तो दिल्ली में मैं किसी लड़की जो काम करती है, मैं उसको लेकर के फोटो दिखाया कि ये देख ले। वो इस तरह से उसको भावना को मैं देखना चाह रहा था कि वाकई में ये दलाल उसका है या नहीं। ये अपने शक के बुनियाद पर मैं चेक कर रहा था, और हकीकत हुआ कि वही उसका दलाल था जो सीआईडी में मेरे पास गया हुआ था। उस पर क्या दिखाए थे? फोटो दिखा दिया कि यही है। जिस तरह से मैं प्रयास कर रहा था, जिस तरह से वो उसको मैं नाप रहा था कि कहाँ तक इसका सोच जा रहा है, ये क्या कर रहा, कि मैं देखना चाहता कि जब कैमरे में पकड़ रखा था, मगर सच्चाई साबुत कुछ नहीं था। मगर वो अपने दलाल को जब मेरे पास भेजी, तभी चीज़ें कंफर्म हो गई कि वाकई दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। आपके पिता का नाम? मोहम्मद अख्तर। गाँव कहाँ हुआ? अकबरपुर बेग। थाना कौन सा हुआ? बिरौल। जिला कौन सा? दरभंगा। बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। कितना उम्र होगा आपका? मेरा उम्र हो गया होगा 42-45 साल हो रहा है। 42-45 जी।